भोपाल में स्वदेशी जागरण के तत्वाधान में स्वर्णिम भारत वर्ष फाउंडेशन के माध्यम से भव्य रूप से स्वदेशी मेले का आयोजन भोपाल के MBM साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा देश में इस प्रकार के 600 मेलों का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। मेले का उद्देश्य स्वदेशी को स्थापित करना एवं स्वदेशी के प्रति लोगों को जागृत करना, इसके द्वारा युवाओं को स्वावलंबन एवं उद्योगिता के लिए प्रेरित किया जाना है, जिससे वोकल फॉर लोकल एवं आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य भी पूरा होता है। भोपाल शहर में स्वदेशी मेला दिनांक 6 नवंबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। मेले में प्रतिदिन लगभग 20,000 से 25,000 लोगों का आगमन होगा। मेले में स्थानीय एवं अन्य कलाकारों द्वारा 18 दिवसीय जनजाति नृत्य, राजस्थान नृत्य, नाटक आदि कलाओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी प्रेरित इस मेले में आपकी भागीदारी से देश स्वावलंबन से समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेगा, अतः सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग अपेक्षित है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा संपूर्ण भारत में स्वदेशी मेलों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने मेले के आयोजक एवं संयोजक से विशेष बातचीत की। संयोजक सतीश विश्वकर्मा, सह संयोजक रमन तिवारी, सुशील अग्रवाल, दीपक वर्मा, संपर्क प्रमुख प्रणव पारे से विशेष बातचीत की। के जो आयोजक करता हैं, इनके लिए ताली बजाकर इनका स्वागत अभिवादन करिए। और चूंकि हम सबको भी किसी न किसी कार्यक्रम में एक समय पर पहुंचना है, तो ज़्यादा भाषण नहीं देना, स्वदेशी मेले का आनंद लीजिए और भोपाल में घर घर इसका संदेश दीजिए। हालांकि ये बात सही है कि इस बार का जो दीपावली का पर्व है, अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी पर्व के रूप में जाना गया है। सबसे ज्यादा इस बार स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग हुआ है और लोगों ने स्वदेशी गिफ्ट भी भेजे। ये एक महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोगों को सुधीर जी या जितेंद्र जी, हम लोगों के पास जब आए तो बहुत जगह गौ माता के गोबर से बने हुए दिए आए, लक्ष्मी जी आई, शुभ लाभ लिखा हुआ आया, तो इस तरह की बातें आई। कुछ जगह मोमबत्ती आई, कुछ जगह उन्होंने मिट्टी के बने हुए दिए भेजे हैं। तो अब चाइना के दिए या चाइना की झालर ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तानियों में स्वदेशी की भाव जग रहा है और ये देश वैसे भी अब स्वदेशी चमत्कार की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले ये जरूर था, लोग कहते थे कि भारत सुई नहीं बनाना जानता, पर आज की तारीख में भारत मिसाइल बनाना भी जानता है और मिसाइल से लोगों को मारना भी जानता है। ये बात क्लियर हो गई। और पाकिस्तान में जाकर अगर किसी को पूछना है तो 2-4 लोग चाहें, जिनको भरोसा नहीं हो उनको पाकिस्तान भेज दे। जो कहेंगे स्वदेशी आइटम कमजोर है तो हम बता देंगे कि नहीं, बहुत ताकतवर है, क्योंकि ये टूटे हुए मकान बता रहे हैं कि इसमें मिसाइल का हमला हुआ। वहाँ लोग रोते हुए लोग मिल जाएंगे, वो बताएंगे कि हमारे तो 5-6 इकट्ठे ही मर गए। तो वो बता देंगे तो उनको भरोसा हो जाएगा, जिनको स्वदेशी ताकत पर भरोसा नहीं है। लेकिन हम और वो आप दो लोग हैं जिनको स्वदेशी संपदा पर भरोसा है, स्वदेशी की आत्मनिर्भरता पर भरोसा है, और स्वदेशी खाएंगे, स्वदेशी पहनेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी भाव को लेकर जाएंगे और गर्व के साथ कहेंगे कि मेरा हिंदुस्तान खड़ा हो रहा है, अब राम राज की कल्पना साकार हो रही है। इसलिए गौ माता की भी पूजा हो रही है और धरती माता की भी पूजा हो रही है और भारत का विज्ञान चमत्कार भी कर रहा है। और धीरे धीरे चमत्कार में आप देखेंगे कि हम किसी भी पिच पर खड़े हैं, भारत के खिलाड़ी ही जीत रहे हैं, चाहे बेटियों की टीम हो चाहे बेटों की टीम हो। और इसलिए अब भारत के जीत के जश्न हैं। अब जीत के जश्न में अगर स्वदेशी लग जाए तो और अच्छा होगा। और मैं इस पूरे आयोजन समिति में सभी को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं। हमारे मंच का संचालन कर रहे भाई देवेंद्र भार्गव जी, जो हमारे पार्षद जी भी हैं, जितेंद्र गुप्ता जी हैं, सुधीर दाते जी हैं, सतीश विश्वकर्मा जी हैं, और भी जो सभी जो सहयोगी और नीचे बैठे हैं, सबको भी मैं हृदय से बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। क्षमा चाहता हूं, मैं भी एक स्वदेशी आंदोलन में जुड़ा था, क्योंकि नागरिकता का संकट खड़ा ना हो। पता चला हम निकालना चाहते हैं पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को, पर हमारा ही वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो हम भी निकल जाएंगे। इसलिए भारत के लोगों से हम ये भी आह्वान करते हैं कि अपने जरा कागज संभाल कर रखिए, कागज संभाल कर रखिए और अपने वोटर लिस्ट में नाम चिंता से जुड़वाइए। उनकी तरफ चोरी चोरी मत बोलिए, जो सीना चोरी करने में चोरी का वादा कर रहे हैं, बाद में कुछ चोरी वोरी पकड़ में नहीं आएगी, खुद ही बाहर हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखिए, अपने वोटर आईडी पर भी जुड़वाने का काम करिए,
क्योंकि ये शुद्धिकरण का महामंत्र है। निकालना चाहते हैं हम बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को बाहर, पता चला तुम्हारा ही दस्तावेज नहीं बना, तुम ही संकट में खड़े हो जाओगे। इसलिए कागज संभाल कर रखिए, अपने नाम लिखवाइए, स्वदेशी भाव को जागरण करिए, बेटा बेटियों को समझाइए और मेला में अधिक से अधिक लोगों को लेकर आइए। खाने पीने के भी आइटम लगाए होंगे मुझे लगता है। ये जो हाट बाजार है अपना ऊपर पहाड़ी पर डीबी मॉल के पास, उसमें तो जो भोजन के हमने टिक्कर रखे थे वो 3 लाख से ज्यादा बिक्री उन्हीं की हुई। तो हमने कहा कि देखो भैया, गाय के गोबर के कंडे में इतनी ताकत है तो गाय के घी में कितनी ताकत होगी, इसका अंदाज लगाओ। तो ये भाव वहां जगता है और लोगों ने खूब। ये मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश की परंपराओं को जीवित रखने का एक प्रयत्न है। मेरे देश पे टैलेंट की कमी नहीं है। मेरे देश के जो कारीगर लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी संभाग तक, उनके उत्पादनों को जनता के बीच में हमको कैसे रखना है, कंपनियों के प्रोडक्टों को कैसे जनता से, हमारे देश के जनमानस से दूर रखना है, ये उसका एक प्रयत्न है। और हमें मालूम है कि अक्सर बड़े काम छोटे कदमों से शुरू होते हैं। स्वदेशी जागरण मंच का जो मेला है, हम हमारे देश के उत्पादन का उपयोग करेंगे और बाहर की कंपनियों को भगाएंगे और मेरा देश आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी बनेगा। और मैं तो मेरे देश के युवाओं से आग्रह करता हूँ, अगर आपको नौकरी नहीं करनी है और नौकरी देने वाला बनना है तो देश के जो स्वदेशी उत्पादन है इनको बढ़ावा दीजिए, उनको उपयोग करिए। या इतना जनता रहती है, 140 करोड़ लोगों का ये देश है। अगर हम हमारे स्वदेशी उत्पादनों का उपयोग करना शुरू करेंगे तो हमारे पास रोजगार की कोई कमी नहीं पड़ेगी, हमें विदेश नौकरी के लिए नहीं भागना पड़ेगा। सभी लोग मिलकर देश में ही कारोबार करेंगे, बढ़िया कारोबार करेंगे और देश को देखिए, जो स्वदेशी उत्पादन मेरे देश के किसी भी कोने के हैं, वो पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे व्यापारी आए हुए हैं। लोकल लोगों को हमने महिलाओं के जो उत्पादन है, छोटे से लेकर बड़े तक, इनको यहाँ प्रमुखता से स्टॉल दिए हैं। लगभग 250 स्टॉलों का ये बाजार यहाँ लगा है। बच्चों के और महिलाओं के मनोरंजन के लिए झूलों का भी है और देसी फूड, देसी स्वाद के साथ, देसी मसालों के साथ उसका भी एक काफ़ी बड़ा कैंपस हमने बनाया है कि हम मिलेट्स के भोजन को कैसे उपयोग करें, शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। पिज्ज़ा, बर्गर और तमाम इस टाइप की चीज़ें, मैगी है और आलू चिप्स, इनसे कैसे दूर रहें, उसके सभी तरह के व्यंजन मेरे देश में उपलब्ध हैं। उनके यहाँ स्टॉल लगे हैं। तो मुझे लगता है कि हम जब 11 दिन का उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर को हम काफ़ी उपयुक्ता बना पाएंगे। सर, हमारे दर्शकों को पता बता दें कहाँ पे ये मेला है, कब तक रहेगा? ये 6 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक ये मेले का आयोजन यहाँ पर होगा। उसके लिए हमारी पूरी पार्किंग टीम है, मैदान के चारों तरफ उन्होंने व्यवस्था करी है। उसके बाद प्रशासन का भी हमने सहयोग मांगा है, प्रशासन की तरफ से भी हमको सहयोग मिल रहा है। उन्होंने हमको एक रूट प्लान बना के दिया है कि कहाँ से गाड़ियाँ अंदर आएंगी, कहाँ से गाड़ियाँ बाहर जाएंगी। उसके लिए हमारी तरफ से भी लगभग 50 वॉलंटियर्स को खड़ा किया जा रहा है यातायात की समस्या से निपटने के लिए। प्रशासन की तरफ से भी हमको एक पूरी टीम दी जा रही है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के जवान भी रहेंगे और थाने के जवान भी रहेंगे जो हमारी मदद करेंगे। सतीश जी, पहले जिन लोगों में उत्साह देखा गया, ये मैदे का पिज्ज़ा नहीं है, ये मिलेट्स का पिज्ज़ा यहाँ पर बना के बेचा जा रहा है और ये ताज़ा पिज्ज़ा है। ये विदेशी पिज्जे की तरह नहीं कि वो सड़ी हुई ब्रेड को 1 महीने तक रख के हिंदुस्तान के बाहर से जहाज़ में रख के यहाँ आ रही है, फिर हम उसको खा रहे हैं। ये ताज़ा बना हुआ मिलेट्स का पिज्ज़ा है। आप जाके उसको